So welcome back students, this is Alok Gupta. Let us continue with our time, distance and speed topics and इस पे थोड़ा सा माइंड पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट के सम्स करने के लिए. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल HOTS. Okay, so let us begin. A person starts to walk from A at 7 a.m. and reaches B at 10 a.m. Another person from B starts walking at 7 a.m. दोनों सेम टाइम पे चले हैं and reaches A in at 1 p.m. Find the time during which they will meet. So अपने को क्या दे रखा है भाई? ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है. So यहाँ से एक बंदा A है, it travels from here to here in 3 hours because 7 बजे चलता है और 10 बजे पहुंचता है. और एक बंदा B है जो यहाँ से यहाँ पहुंचने में 6 आवर्स लेता है. क्यों? क्योंकि 7 बजे चला था, 1 बजे पहुंचा तो 6 घंटे में पहुंचा. मतलब P दोनों ने, इसने जो डिस्टेंस 3 घंटे में कवर किया, इसने वही डिस्टेंस 6 घंटे में कवर किया. मतलब इनके जो टाइम का रेशियो है वो 1:2 है. तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/1. वी हैव सीन व्हेन द डिस्टेंस इज सेम द रेशियो ऑफ टाइम एंड स्पीड आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. मतलब अगर इसकी स्पीड अगर 2s है तो इसकी स्पीड s होगी. यस और नो? नाउ लेट अस अज्यूम दे हैव मेट एट सम पॉइंट हियर, है ना. ये यहां से यहां आते हैं तो यहाँ ये भी t आवर्स चला होगा. when they met they both must have traveled the same time, t hours. so इसकी स्पीड 2s है और इसकी स्पीड t है. तो ये जो डिस्टेंस है जहां मिले, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2s इंटू t होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर ये t चला है यहां पर तो बाकी का टाइम में इसने कितना कवर किया होगा? 6 - t टाइम में कवर किया होगा बिकॉज टोटल 6 आवर्स उसको लगा है. अच्छा, 6 - t और उसकी स्पीड कितनी है? s. तो ये जो डिस्टेंस है वो 6 - t s हुआ होगा. विच मीन्स आई कैन से 2st जो ऊपर का डिस्टेंस निकाला और ये जो डिस्टेंस निकाला दोनों सेम ही है कि नहीं है? s और s कट जाएगा तो 2t is 6 - t. so 3t is 6. तो t is 2 आवर्स. तो 2 घंटा मिल गया मेरे को. कितने बजे मिलेंगे? 7 बजे चले थे, 2 घंटे बाद मिलेंगे, 9 बजे मिल जाएंगे. क्लियर? वेरी बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट. A person starts to walk 7 a.m. from A and reaches B at 11 a.m. and another person starts to walk from B at 8 a.m. and reaches A at 11:30 a.m. Find the time at which they will meet each other. So यहाँ पर हम देख लेते हैं. सो वो 7 a.m. को स्टार्ट करता है एक बंदा और यहाँ पर 11 a.m. को पहुंचता है. तो मतलब सपोज दिस 2 पॉइंट्स आर P and Q. One person A is moving from here to here and he is taking 4 hours, है ना. 7 a.m. को चलता है, 11 a.m. को पहुंचता है. Another person from B starts at 8 a.m. and reaches A at 8:30. So एक दूसरा बंदा B यहाँ से यहाँ चलने को निकलता है, वो 8 a.m. को स्टार्ट हो रहा है और 11:30 को यहाँ पहुंचता है. So 3.5 घंटे लगे उसको, 3.5 hours. Correct? Now we have to find the time at which they will meet. So in this kind of a problems, understand one thing कि ये दोनों जब स्टार्ट हुए हैं उनकी टाइमिंग अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुए हैं. तो वी कैनॉट व्हेन दे मीट उन्होंने सेम टाइम कवर नहीं किया होगा. बराबर है ना?
तो हम क्या करेंगे कि उसको 1 घंटा हम लोग चला लेते हैं, तो ये 7 से लेके 8 बजे तक पहुंचा देते हैं उसको। सपोज इसकी स्पीड थी SA और इसकी स्पीड है SB। सो इन 1 आवर हाउ मच डिस्टेंस ही विल कवर? He will cover speed into 1, that is SA distance ही cover करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा? Now at 8 AM this guy reaches here, right? Now when they meet, let us say they meet somewhere here in R, that time he must have traveled T hours, और ये भी T hours चला होगा कि नहीं चला होगा? अब इसने T आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? लेट अस से SA इंटू टी, बिकॉज स्पीड ये है SA इंटू टी। ओके, नाउ व्हेन दे मेट हियर, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? इसने कवर किया होगा this distance is SB into T. Clear है? Now he took total how much time here? 4 hours. अब 4 hours में से वो कितना अभी चल चुका है? T plus 1 चल चुका है, तो T plus 1 टोटल 4 hours है, उसमें से अगर मैं T plus 1 निकाल दूं तो 3 minus T आवर्स बचा होगा। तो ये जो डिस्टेंस A ने कवर किया है इतना वाला, ये 3.3 माइनस T आवर्स में किया होगा, और स्पीड क्या है SA, तो SA इंटू 3 माइनस T। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं है? बिकॉज इसके हिसाब से SBT और इसके हिसाब से SA 3 माइनस T, तो मैं क्या बोल सकता हूं? SBT is equals to SA 3 minus T। तो यहां तक हम पहुंच गए with this particular logic। Now मुझे अगर एक T मिल जाएगा तो मैं टाइम निकाल लूंगा। तो T निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? किसी ये सेम डिस्टेंस कवर करने को उसको 4 आवर्स लगता है, और इसको वही डिस्टेंस कवर करने को 3.5 आवर्स में लगता है। तो इन दोनों का जो टाइम का जो रेशियो है वो 4/3.5 है। मतलब कितना? 8/7 है कि नहीं है? बिकॉज 10 ऊपर ले जाऊंगा तो 8 5 जा 8 7 जा, तो टाइम का रेशियो 8/7 है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 7/8। बराबर है ना? बराबर है ना? बिकॉज इसको ज्यादा टाइम लगती है तो उसकी स्पीड कम होगी। तो स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B इज 7/8। तो अपन वही फंडा यूज करेंगे यहां पर। सो T इज T/3 माइनस T इज SA अपॉन SB। तो T/3 माइनस T इज 7/8। सो 8T is 21 minus 7T. So 15T is 21. So T is 21/15. So 7/5. So T कितना हो जाएगा? 7/5. 5 1s are 5. And 2 बचा 21.4। 1.4 आवर्स लगा उसको। तो 1.4 आवर्स मीन्स इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट्स में निकाल लेते हैं। 0.042 8 1 जा 8 6 1 जा 6 8। सो 84 मिनट्स लगा उसको। तो जब वो मिले, ये जो टी मेरे को मिला है वो 84 मिनट्स मिला है। तो 8 बजे चले थे, 84 मिनट्स बोलेंगे तो सबसे पहले आप
60 मिनट्स निकाल लो, 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, तो 9 बज गए, बाकी 24 मिनट्स बचे, तो 9:24 को मिले होंगे, 9:24 ओके। हाउ आई डिड दिस सम वाज कि सबसे पहले मैंने अलग अलग टाइम पे निकले थे, तो मैंने उनका टाइम पहले साथ में निकलने का एक पोजीशन ले लिया, इसको 1 घंटा चला दिया तो इतना डिस्टेंस चला होगा। अब जब वो मिलेंगे तो सेम टाइम चले होंगे, ये भी टी आवर्स, ये भी टी आवर्स, इसकी स्पीड ऐसे है तो ये ऐसे टी चला, इसकी स्पीड एस बी है तो एस बी टी चला। नाउ ही हैज ऑलरेडी वॉक टी प्लस 1 आवर्स, और टोटल 4 घंटे लगते हैं, तो बैलेंस 3 माइनस टी है, तो इसका डिस्टेंस ऐसे 3 माइनस टी होगा। तो ऐसे और ये दोनों डिस्टेंस को कंपेयर किया तो ये इक्वेशन मिला। नाउ आई नो दैट ही टेक्स 4 आवर्स, ही टेक्स 3.5 आवर्स, तो उनका जो टाइम का रेशियो 8:7 है, तो स्पीड का रेशियो 7:8 होगा। वी हैव सीन दैट इन आवर अर्लियर कॉन्सेप्ट्स। तो एस और एस बी का रेशियो मेरे को 7/8 मिल गया, जिससे मेरे को टी मिल गया। टी मेरे को आया 84 मिनट्स, तो 8 बजे चले थे, 84 मिनट्स के बाद में मिले, मतलब 9:24 पे मिले, ठीक है ना। I hope you enjoyed my time, distance and speed videos and lectures. If you have any queries, please contact me on my WhatsApp number. I'll be available there 24/7. And please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.